गुजरात में भी मैगी पर बैन, जांच में सभी 14 सैंपल हुए फेल। मैगी की जांच सनफीस्ट और एसके फूड्स कंपनी के नूडल्स पर भी गुजरात सरकार ने लगाया प्रतिबंध। अभी टेस्ट कर रहे हैं, अगर किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कंपनी का, कोई भी ब्रांड का अनसेफ खाद्य पदार्थ मिलेगा तो उसके सामने भी इसी प्रकार की कड़क कार्रवाई गुजरात सरकार करेगी। उत्तराखंड में भी मैगी पर बैन, 300 में से 2 सैंपल हुए फेल। दिल्ली सरकार ने 15 दिन के लिए किया बैन, केंद्रीय भंडार में बिक्री पर लगी रोक। बिहार सरकार मैगी पर जल्द कर सकती है फैसला, कोलकाता लैब से रिपोर्ट का इंतजार। हमारे बिहार राज्य में भी जांच की रिपोर्ट के फलाफल के आधार पर यहां भी जरूरी कार्रवाई की जाएगी। केरल में मैगी के 5 सैंपल्स की जांच में तय मात्रा से कम मिला शीशा, अब सरकार को एमएसजी की मात्रा पर रिपोर्ट का इंतजार। हिमाचल सरकार ने भी जारी किया अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री ने सैंपल लेकर जांच के दिया आदेश। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी फूड कमिश्नर्स को लिखी चिट्ठी, मैगी की जांच का दिया सुझाव। महाराष्ट्र में मैगी के 15 सैंपल की हो रही है जांच, शुक्रवार को आएगी रिपोर्ट। मुंबई में घटी मैगी की बिक्री। पंजाब में भी हो रही है मैगी की जांच, अलग अलग शहरों से जमा किए गए हैं 60 सैंपल। मैगी के 6 सैंपलों की जांच में जुटी मध्य प्रदेश सरकार, 5 जून को लिया जा सकता है फैसला। कर्नाटक में भी मैगी सैंपलों की जांच रिपोर्ट का इंतजार, हर तरह के नूडल की जांच भी करा सकती है सरकार। तेलंगाना में जांच के लिए भेजे गए मैगी के 22 सैंपल, स्वास्थ्य मंत्री का बयान, गड़बड़ी मिली तो होगी कार्रवाई। उत्तराखंड के रुड़की में खाद्य विभाग की छापेमारी, जांच के लिए भेजे गए मैगी सैंपल। तमिलनाडु में नेस्ले के मिल्क पाउडर पर भी सरकार की नजर, कोयंबटूर के एक ग्राहक ने पाया था लार्वा। अहमदाबाद में भी दिखा मैगी विवाद का असर, छात्रों ने जताया अफसोस, कहा नहीं भूल सकते स्वाद। मैगी मामले पर वाराणसी में बिग बी, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में याचिका, आज होगी सुनवाई। बिहार के बीजेपी नेताओं ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से की मुलाकात, चुनाव के मद्देनजर कई मुद्दों को लेकर हुई बात। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मानसून के डर को किया दरकिनार, कहा मानसून का खाद्यान्न की पैदावार पर नहीं असर, देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार। और इसलिए पिछले वर्ष तो जो इस वर्ष की प्रेडिक्शन आई है उससे भी कम बरसात हुई थी और काफी विलंब के साथ हुई थी, लेकिन हमने कीमतें तब भी नहीं बढ़ने दी थी क्योंकि खाद्यान्न के जो भंडार हैं वो बहुत अधिक है हमारे पास। आज तक से बातचीत में आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा, लेकिन मॉनसून, तेल के दाम और महंगाई अभी भी चिंता का विषय। रघुराम राजन का बड़ा बयान, पीएम मोदी के उलट कहा, जनता को अभी अच्छे दिनों का करना होगा इंतजार। हमने मांग को कम किया है, डिमांड काफ़ी वीक है इकोनॉमी में, लेकिन सप्लाई कई चीज़ों में भी वीक है, उस सप्लाई को बढ़ाना है। आम आदमी पार्टी का केंद्र पर बड़ा हमला, आप प्रवक्ता आशुतोष ने कहा, मोदी सरकार इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर रही है। आशुतोष ने कहा, केंद्र धमकी दे रहा है, अधिकारियों पर फैसला ले रहा है, एलजी हर रोज डिक्टेट कर रहे हैं। केंद्र सरकार का रवैया है वो ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली के अंदर वो इमरजेंसी लगा देना चाहते हैं। केंद्र केजरीवाल विवाद में कूदे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश, कहा दिल्ली सरकार को एंटी करप्शन के मुद्दे पर अड़ंगा डाल रहा है केंद्र, बिहार से भेजेंगे अधिकारी। हम लोगों ने बिहार से कुछ पुलिस पदाधिकारियों को डेपुटेशन पर उनके पास भेजा है। उन्होंने हम लोगों से मांगा था, एक राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार से मांग सकती है। बिहार में गठबंधन को लेकर जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का बड़ा बयान, कहा बिहार में जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे चुनाव।
एक तरह से जिनके हाथ में ये चला गया देश, उसे वापस लाने के लिए ये गलती सुधारना चाहिए। ये मर्जर हमने घोषित किया है। एनडीए में भी बिहार चुनाव की गर्मी छाई। रामविलास पासवान के भाई ने कहा, पासवान को बनाया जाए एनडीए का चेहरा। अपेक्षा है, उम्मीद है, इसको साकार करने के लिए जब तक बिहार में हमारी सरकार नहीं बनेगी तब तक बिहार के लोगों का भावना का पालन नहीं होगा। नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर कसा तंज। कहा, लगता है बिहार को लेकर किए गए वादे भी जुमले थे। मुख्यमंत्री निवास के आम लीची की पहरेदारी पर भिड़े नीतीश और मांझी। नीतीश ने कहा, यह है तुच्छ मुद्दे, मुझे नहीं दी बगीचे की पहरेदारी की जानकारी। नीतीश ने मांझी पर हमला किया, हमें आवाम की चिंता, उन्हें आम की चिंता। भाई हम लोगों को तो आवाम की चिंता है, जिनको आम की चिंता है उनको आम बढ़िया से दे देना चाहिए, क्या दिक्कत है। मांझी का सीएम नीतीश पर पलटवार। कहा, घटिया मानसिकता से बाग में लगाई गई सुरक्षा। ये कोई इशू है, ये कोई मामला है, अगर इस मामला को कोई अपने ढंग से डील कर रहा है सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि आम पेड़ और लीची का सुरक्षा हो, तो ये तो घटिया मानसिकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा का पीएम पर आपत्तिजनक बयान। कहा, मोदी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। नरेंद्र मोदी जी की मानसिकता मुझे स्वस्थ नहीं लगती, कोई चिंता की विषय है देश के लिए। कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह का विवादित बयान। कहा, अमरनाथ यात्रा की मियाद 1 महीने से ज्यादा न हो, यात्रियों की तादाद में कटौती की वकालत की। लाखों की तादाद में आप लोगों को वहां भेज रहे हैं, तो उससे बड़े बुरे असर पड़ जाते हैं। और दूसरी बात है, टूरिज्म पे भी बड़ा असर पड़ रहा है। शब्बीर शाह ने एक बार फिर पाक परस्त रवैया अपनाया। पाकिस्तान के सेना प्रमुख के विवादास्पद बयान का किया समर्थन। वेस्ट कॉल कैंपेन में 30 लाख मुसलमान बीजेपी से जुड़े। सबसे ज्यादा 4 लाख मध्य प्रदेश से, दिल्ली और गुजरात से 2.5 लाख लोगों ने थामा बीजेपी का दामन। हाल ही में मुस्लिम नेताओं से मिलकर पीएम ने कहा था कि उन्हें काम से आंका जाए। इसके बाद तेजी से बढ़ी मुसलमानों की तादाद। कर्नाटक विधानसभा ने जारी किया विवादास्पद सर्कुलर। विधानसभा कॉरिडोर में टहलने और जोर से बात करने पर बैन। महिलाओं ने किया विरोध। जॉर्ज फर्नांडिस की सेहत को लेकर पत्नी लैला कबीर का केंद्र पर हमला। कहा, पिछले 5 साल से सभी सरकारों का रवैया रहा उदासीन। 5 साल हो गया जो जॉर्ज साहब ना बोलते हैं, बहुत कम पहचानते हैं। जो लोग उनके आसपास में 24 घंटा रहते हैं, थोड़ा सा ज़रूर इशारा देते हैं, आंखों की इशारा देते हैं। गोवा में दिल्ली से घूमने आई 2 लड़कियों से गैंगरेप। पुलिस बनकर आए अपराधी, 5 गिरफ्तार। बदमाशों ने लड़कियों को किडनैप कर गोवा के एक रिजॉर्ट में बंधक बनाया। बाद में गैंगरेप किया। पैसे लिए, एटीएम से भी पैसे निकाले। लोगों को बाइक में डाल के किसी और अपार्टमेंट में लेके गए और वहाँ पे उन लोगों ने हमारे साथ रेप किया, जबरदस्ती की। वो लोग फुल ड्रग्स ले रहे थे। गोवा पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। सभी पुलिस हिरासत में भेजे गए। ये 5 ही जो आरोपी इसमें शामिल हैं, उनको आज 7 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड मिला है। वो दोनों लड़कियों का मेडिकल भी हो चुका है। दिल्ली में बेखौफ बालू माफिया। चेकिंग के दौरान पुलिस वाले पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश। एक एफआईआर हुई दर्ज। पीसीआर वाहनों ने पीछा कर पुलिस वाले की बचाई जान। दिल्ली सरकार ने उबर कैब के नए आवेदन को किया खारिज। 2 और टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर ने किया था आवेदन। गाजियाबाद पुलिस ने 10वीं के छात्र आमिर हत्याकांड का किया खुलासा। 2 दोस्तों को किया गिरफ्तार, तीसरे से पूछताछ।
अल्मोड़ा में पत्नी ने पति की प्रेमिका की जमकर की धुनाई, पुलिस के सामने हुआ पूरा वाकया। बिलासपुर में प्राइवेट नर्सिंग होम में काम करने वाली नर्स ने की खुदकुशी, चाय बेचने वाले से शादी तय होने पर मौत को लगाया गले। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह यादव पर तहसीलदार को धमकाने का आरोप, बालू से भरे अवैध ट्रक को नहीं छोड़ने पर झांसी से कानपुर करवाया ट्रांसफर। मैनपुरी में लेखपाल पर किसानों के उत्पीड़न का आरोप, फर्जी चेक का विरोध करने वाले किसानों पर लेखपाल ने केस करवाया दर्ज। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के एक पोस्ट ऑफिस में हंगामा, विधवा पेंशन देने के नाम पर 20-20 रुपए वसूलने के आरोप। हुगली में बंगाल पुलिस के 3 जवानों की पिटाई, सरेआम शराब पीने वाले लोगों को रोकने पर भड़के लोग। 24 परगना में मिशनरी स्कूल पर असामाजिक तत्वों का हमला, बढ़ाई गई सुरक्षा। बीसीसीआई प्रमुख जगमोहन डालमिया के पोते की आज जुवेनाइल कोर्ट में होगी पेशी। कोलकाता में ट्रैफिक पुलिस के साथ मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को भी किया गिरफ्तार, अदालत ने 16 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा। गुड़गांव में बारमाली के भाई ने चलती कार में रिसेप्शनिस्ट से की छेड़खानी, वारदात के दौरान लड़की जख्मी। मंगलवार को हुई वारदात में पुलिस ने दर्ज किया केस, लेकिन आरोपी फरार। वर्धमान के खागड़ागढ़ धमाके में एनआईए ने 10 संदिग्धों को पोस्टर चिपकाए, जानकारी देने वाले को इनाम का भी किया ऐलान। नॉन वेजिटेरियन ग्राहक को फ्लैट ना बेचने के मामले में बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। छेड़छाड़ के आरोप में मुंबई पुलिस का सब इंस्पेक्टर सस्पेंड, पीड़िता ने की थी पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया से शिकायत। मुंबई के बोरीवली में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, 45 साल के शख्स ने चॉकलेट का लालच देकर बनाया हवस का शिकार। महाराष्ट्र के सांगली में पीने के पानी को लेकर दबंगों की दादागिरी, दबंगों ने बंद कराई दलित बस्ती की जल आपूर्ति। महाराष्ट्र के वाशिम जिला के दौरे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया जलयुक्त शिविर और कई योजनाओं का मुआयना, जिले में आत्महत्या कर चुके किसानों के परिवारों से भी की मुलाकात। गोंडा रेलवे स्टेशन पर शहीद एक्सप्रेस के ड्राइवर और आरपीएफ के जवान की भिड़ंत, रेलवे कर्मचारियों ने की आरोपी जवान को निलंबित करने की मांग। छत्तीसगढ़ के बालोद में बेटे की चाहत में हत्यारा बना एक शख्स कुएं में धकेल कर दी 2 बेटियों की हत्या। नागपुर में ई रिक्शा चलवाएंगे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर मुंबई में गिनाई उपलब्धियां। मुंबई में अमिताभ और फरहान की फिल्म वजीर का हुआ टीजर लॉन्च, फरहान बने हैं एटीएस ऑफिसर और बच्चन एक विकलांग शतरंज खिलाड़ी। फिल्म बजरंगी भाईजान का गाना हुआ रिलीज, गाने में सेल्फी का आया जिक्र। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में सड़क हादसा, बस और ट्रैक्टर ट्रेलर की भिड़ंत में 3 की मौत। इक्वाडोर के ग्वालापागोस में फूटा ज्वालामुखी, आसमान में धुएं और लावा, राख का गुबार भी। चीन के हुबेई प्रांत में हुआ बड़ा हादसा, नदी में पलटा चीन का जहाज, करीब 450 लोग लापता। भारतीय छात्र तनिष्क अब्राहम के हिस्से आया सबसे युवा ग्रेजुएट होने का तमगा, अमेरिका से महज 11 साल में हासिल की स्नातक की डिग्री। करीब 83 करोड़ रुपए में बिका एशिया का सबसे महंगा नेकलेस, हांगकांग में क्रिस्टीज ने नीलाम किया रूबी और हीरों से सजा नेकलेस।